राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के जो आज नवनिर्वाचित हमारे प्रमुख कन्वीनर है, चीफ कन्वीनर, और इस देश की आन बान शान के लिए जिन्होंने अपना तन मन समर्पित किया हुआ है, वो सेना के बैकग्राउंड से हैं। भारत ने जो कुछ बड़े युद्ध लड़े हैं वो उसका एक प्रमुख हिस्सा है। वो श्रीलंका की जब हम बात करते हैं तो एलटीटी के साथ का जो घटना हुई है उसको लीड करने वाले प्रमुख महानुभावों में थे। और आज न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में आपदा प्रबंधन पर जिनकी सेवाएं पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, ऐसे व्यक्ति हमारे इस राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के जो आज चीफ कन्वीनर बने हैं, ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना जी के मैं आपकी तालियों के साथ, बहुत अदब के साथ इनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप मंच पे बैठे हुए वरिष्ठ व्यक्ति और प्रेस के लोग और बाकी के जो मेरे साथी हैं, मैं सबका शुक्र अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए हैं यहाँ पर इस हिस्टोरिक ओकेजन के ऊपर, जबकि एक आपकी ही पार्टी का ही एक लॉन्च हो रहा है। आप जैसा कि पहले बताया आनंद जी ने भी कि मैं आर्मी में रहा हूँ, 32 साल रहा। हम तो हमेशा अपॉलिटिकली रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। आर्मी में 3 चीज़ें बताई जाती हैं हमारे पास में कि एक पॉलिटिक्स, दूसरा पैसा और तीसरा औरत। ये 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं करनी है आपने। तो ये शुरू से ही हमारा रहा है कि ख़ासतौर पर पॉलिटिक्स के अंदर इसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाना है। मौका मिला, मेरे जो खुद कज़न ब्रदर थे, आरएसएस के बहुत बड़े नेता थे। जब ये बीजेपी की पार्टी बनी 1986 के अंदर, मैं मेजर था उस टाइम के अंदर। तो उन्होंने, जब हम छुट्टी पे आए तो हर बार उनके मिलते थे, हर बार 2 महीने की जब छुट्टी आती तो मिलते थे उनके थे। तो कहने लगा कि भगत, मेरा पहला नाम, कि तू ये फौज छोड़ दे, पॉलिटिक्स में आ जा। हमें चाहिए आदमी जिन्होंने कुछ एक्शन किया हो, आप पार्टी के अंदर आइएगा, मैं बताता हूँ आपको, हम मिनिस्टर बनाएंगे आपके लिए। मैंने कहा नहीं, फौज मेरे लिए बहुत अच्छी है, फौज के अंदर ही रहेंगे। उसके बाद में जब हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर थे, मेरे खुद फ्रेंड, पैसा हम खर्च करते हैं, आप इलेक्शन लड़ो, मैंने नहीं लड़ने के लिए। अभी ये 3-4 अभी पिछले कोई 5-6 महीने बल्कि हमें कुछ एक विचार कर रहे थे कि कुछ एक जो हो रहा है, पहले करप्शन हो रही है, कुछ एक घुटन सी मशहूर हो रही थी कि क्या किया जाए के लिए। पर एट द सेम टाइम हम कोई ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहते, जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है। मैं देखते नहीं, आपने भी देखा होगा कि टीवी के अंदर क्या है, 2 स्पोक्समैन आ जाते हैं, वो दूसरे को कोर्स करते रहते हैं, वो उसको कोर्स करते रहता है, क्या करते रहे के लिए। अल्टीमेटली जो है कि वो यह स्विच ऑफ कर दो ये के लिए। तो कहने का मतलब यह है, एक दूसरे को लोग जो है छींटे उठाना ही था। पर जब डिस्कशन किया, ये जो आपने देखा डॉक्टर शर्मा ने, ये एकदम से एक दिन का नहीं है, ये डिस्कशन हुई है बहुत से एक्सपर्ट्स के साथ में, और हर हफ्ते के अंदर जो है कम से कम 1-2 घंटे के साथ उनके मिलकर, आम पब्लिक से मिलकर रखने हुए कि किस तरीके से ले जाएँ। तो हमने ये बोला कि अब पॉलिटिकल पार्टी तो है पर करने के लिए, पर ये आमतौर पर ये नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, ये एक किस्म से होएगी जो लोग चाहते हैं करने के लिए। अपने पर्सनली मैं बताऊं कि मेरे ज़िंदगी के अंदर 3 जो है, ये तीसरा मौका है जो चैलेंज जब आए हैं। पहला मौका था जब कि अभी बता रहे थे कि एलटीटी के बारे के अंदर, मैं उस टाइम में कमांडिंग ऑफिसर था जब हम गए थे अक्टूबर 1987 के अंदर। कई लोग तो अभी उस टाइम में पैदा नहीं होंगे उस टाइम के अंदर। तो हम गए तो वहाँ पर जो शुरू के अंदर अक्टूबर के अंदर जब कि भारत की फ़ौज वहाँ पर लड़ने के लिए गई। वैसे तो गए थे जुलाई के अंदर, पर लड़ने के लिए हम जब गए थे तो अक्टूबर के अंदर गए थे।
उस टाइम के अंदर जब हमारी बटालियन वहाँ पर पहुँची थी, मैं उस टाइम में कमांडिंग ऑफिसर था, जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो एक जाफना फोर्ट है वहाँ पर, तो जाफना फोर्ट के अंदर एक हमारी बटालियन थी इंडियन आर्मी की, उसको एलटीटी वालों ने घेर कर रखा था और उसके ऊपर जो है कैजुअल्टी कर रहे थे, उसके ऊपर जो है आमतौर पर बम वगैरह बरसा रहे थे, कैजुअल्टी हो रहे थे। और हमारा काम यह था कि उनके साथ उन्हें लिंकअप करना ताकि उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाए। हमारे से पहले तीन जो है ब्रिगेड वहाँ पर गए थे और हर बार उन्होंने क्या किया हुआ था एलटीटी वालों ने कि जाफना फोर्ट, 1 रिंग, 2 रिंग, तीसरी रिंग जाफना फोर्ट के साथ रहने के लिए, और कम से कम 20 किलोमीटर अर्ली है कि 3 रिंग बना के रखे हुए थे। और हम मतलब जो है उसके अंदर तीनों रिंग के अंदर के पहले रिंग के ऊपर ही निकल जा सकते थे। और ये हालात थी उस टाइम में 18 अक्टूबर 1987 की बात कर रहा हूँ मैं के लिए। और उस टाइम के अंदर है जब हमें बोला गया कि आपने जाकर लिंकअप करना है, और लिंकअप भी मैं बता दें, आमतौर पर हमें जब आर्मी में जाते हैं तो कहते हैं कि एनिमी के बारे में पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा। हमें एनिमी के बारे में नहीं पता था, हमारे पास मैप नहीं थे। मैप जो दिए हुए थे वो एक सर्कुलेशन अपने ये फोटोस्टैट रादर जो 1938 के थे मैप। आप देखिएगा कि अगर उसको फोटोस्टैट किया जाए तो उसके अंदर नदी और रोड के अंदर कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। हमारे पास अटली कोई नहीं थी, हमारे पास गाड़ियाँ कोई नहीं थी, क्योंकि हम तो गए थे सिर्फ फ्लाई करके वहाँ पर के लिए। उस हालात के अंदर जो है हमारी फ़ौज के अंदर जो मेरे को उस टाइम के अंदर जब टास्क मिला तो उस टाइम मैंने बोला कि ये हमें मौका मिला है, दैट वाज द चैलेंज। ये अभी मौका मिला है कि हम वहाँ पर वैसे पढ़ने लगे थे। अपने जवानों को मैंने उकसाया उसके अंदर करने के लिए कि किस तरीके से हमने उसको आगे बढ़ना है। और कुछ एक परमात्मा का सा और सबसे ज़्यादा जो है लोगों ने जोश दिखाया एक जवान ने करने के लिए। तो हमारी बटालियन 5 राजपूताना राइफल जो है पहली बटालियन बनी जिन्हें जाकर फर्स्ट मराठा लाइफ इन्फेंट्री के साथ में जो है लिंकअप किया। और उस आप गूगल देख लीजिएगा लिंकअप किस बटालियन ने किया, आपको पता लगेगा कि उसके अंदर दिया हुआ किसके के लिए नाम दिया हुआ उसके लिए। दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज विच हैज जो सेटिस्फैक्शन हुई। हाँ, एक ऑफिसर और 18 जवान उसके अंदर हमारे घायल नहीं, एक ऑफिसर और 18 जवान की शहीद हुए थे, और 2 ऑफिसर और जो 5 जैसे और 36 इंजर हुए थे। ओवरऑल तो हमारे खैर काफ़ी वहाँ पर हम 18 नहीं रहे। और पर उसके अंदर पीछे जो है हम छोड़ कर गए थे कानपुर के अंदर, वहाँ पर भी जो उसको मैंने किया जो है वो मेरी वाइफ है जी, यहाँ पर बैठी हुई है जी, शी इज़ दी वन। इनफैक्ट इसने जो है पूरा जो है रियर फ्रंट जो है जो वो भी एक किस्म से एक संभालना एक किस्म से एक चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पर जो है उस टाइम के अंदर अभी जैसे जो बॉडी लेके आ सकते हो यहाँ पर जब भी कभी भी हुई है उसके बाद के अंदर, पर वहाँ से हमें कहा नहीं गया जाता कि आप जो है किसी भी जो है बॉडी को वापस लेके आ सकते हो, नहीं ला सकते थे वहाँ से। हमें को वहाँ से टोटल 2 ऑफिसर और 33 अदर रैंक की डेथ हुई थी। खुद हमने मतलब वहाँ पर किया, पर उन बॉडी को सिर्फ नहीं लेके आए थे, पर उनके जो एशिज थे उसको भिजवाया जाता था। उनको एशिज को लेकर वापस तो वहाँ पर कानपुर में ही आते थे ना, वहाँ से आगे लेके जाना पड़ता था जहाँ पर भी वो अभी है करने के लिए। तो कहने का मतलब कि रियर फ्रंट के अंदर भी उतना ही उन्होंने काम किया जितना कि वहाँ पर आगे लोग करने। दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज। सेकेंड चैलेंज जब मेरी लाइफ के अंदर जब आया है, जब हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जब रेज हुई थी उस टाइम के अंदर जनरविस थे जो है उनके साथ में पहले हमें भी काम किया था। और ये उस टाइम के अंदर उन्होंने कहा कि जब भी उनका पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले वाइस चेयरमैन थे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर, और उन्होंने क्योंकि हमने पहले उनके साथ में काम किया था तो उनके साथ में हम सिर्फ उनको गए चलो ठीक है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए गए। तो उन्होंने बोला, एक बुक लिख रहा था मैं उस टाइम के अंदर, ऑल यू वांटेड टू नो अबाउट डिजास्टर्स। तो मैंने उनको बोला कि आप जो है प्लीज़ इसको आप रिलीज़ कर दीजिएगा, आप वाइस चेयरमैन बनने वाले। कहते मैं अभी वाइस चेयरमैन बना नहीं हूँ, अभी आप किससे करवा रहे हो। मैंने बोला कि जो है चीफ मिनिस्टर है उस टाइम के अंदर शीला दीक्षित जी थे, तो उन्होंने मतलब वो कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है उनसे अभी करवा लो, अभी मैं बन जाऊंगा तो फिर तुम्हारी दूसरी बुक है जो उन्होंने बाद में पब्लिश कर रही थी। वापस आ गए और अगले दिन जब उनका नॉमिनेशन आ गया था तो मैं उस टाइम के अंदर गया हुआ था लेक्चर देने के लिए चंडीगढ़ के अंदर, तो उन्होंने एक छोटी सी एक चिट ऐसी सी बनाकर घर के अंदर दी थी मेरी वाइफ के अंदर के
बोलना, मेरा नाम फर्स्ट लेकर भगत को बोलना कि मेरे से बात करे। इन्होंने बात करी मेरे से, मैं चंडीगढ़ से उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला अभी जो है वापस आ जाओ, वाइस चेयरमैन बन गए हम। तो मैंने बोला मैं कल सुबह आ रहा हूँ। कहते नहीं अभी आओ। मैं रात के टाइम से वहाँ से मतलब जो है गाड़ी लेकर टैक्सी लेकर वापस आए घर, और अगले दिन से जो है एनडीए में आपको पता होना चाहिए ये सितंबर में बना, और हमने ये काम जो शुरू कर दिया था अगस्त के अंदर ही। वो जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो अभी आप देख रहे हो, उसको हमने शुरू किया था, कुछ नहीं था हमारे पास में, टेबल भी नहीं थी, ना ही लिखने के लिए कहते, ना कोई और था आदमी से करने के लिए। उसको शुरू करने के लिए दैट वाज द सेकंड चैलेंज। और आज हमें खुशी है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नॉट ओनली इंडिया के अंदर बल्कि वर्ल्ड ओवर जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तीसरा ये चैलेंज जो है अभी शर्मा जी के साथ मिलकर हमने जो उठाया है, ये चैलेंज है इसको आगे बढ़ाने के लिए। पर अभी मेरे साथ में मेरे को खुशी है कि काफ़ी जो और मेरे साथ में साथी हैं, ये बहुत अपने अपने एरिया के अंदर बहुत ही माहिर हैं। मेरे को कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही आगे उसको आगे के लेके जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक इनके लिए एक किस्म से मोटिवेशन हूँ, एक किस्म से मेंटर हूँ, बाकी तो आपने लेके जाना सभी ने, मैं तो सिर्फ ये के लिए वह करने के लिए आप प्रेस वालों का मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई थिंक उन्होंने कहा है कि कुछ जाना है, मैं ज़्यादातर बोल लूँगा मैं नहीं। मैं कहते हैं ना कि आने वाले जो है ज़्यादा स्पीकर तो है नहीं, हम वी आर ए मैन ऑफ एक्शन। हम देखेंगे किस तरीके से आगे बढ़ जाता है, और उसी के अंदर जो है आगे से पीछे से हम पुश करते रहेंगे। ना ज़्यादा टाइम लेते हुए आपका जो है इसी के ऊपर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रेस स्टाफ एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर डॉक्टर बी के खन्ना जी। आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद, आपके शुभाशीष से ये जो मुहिम है ये आगे बढ़ेगी।